अगर कोई आपसे कहे कि 5 घंटे में एक कंट्री चुनो, फ्लाइट बुक करो और अगले 20 घंटों में वहां चले जाओ, तो आप कहाँ जाओगे? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और हम पहुंच गए स्वर्ग में। प्रशांत महासागर के बीचों बीच नीला आसमान, सफेद रेत, ज्वालामुखी, द्वीप और समंदर। व्यू देखो, ये है स्टनिंग व्यू। सोच रहे हो ये कहाँ है? ये है इंडोनेशिया। लेकिन एक मिनट, सवाल ये है कि मैं यहाँ पहुंचा कैसे और कहानी क्या है? भाई, कहानी कुछ इस तरह है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सिंह और स्वागत है सभी भाइयों दोस्तों बहनों का हमारे इस चैनल वंडरिंग सोल ऑफिशियल में। आशा करता हूँ आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। भाई, मैं पिछले 6 साल से वियतनाम में रह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, और हर एक दूसरे साल हमारी कंपनी हमें स्पॉन्सर वीजा प्रोवाइड करती है। मगर इस बार कुछ अलग हुआ हमारे साथ। मेरे पुराने एम्प्लॉयर ने वीजा देने से मना कर दिया। सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया, बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ। लेकिन भाई, हमने प्लान बी सोच के रखा हुआ था। हमने अपनी यूनिवर्सिटी को बोला कि हमारा वर्क वीजा आप स्पॉन्सर करो। अब नियम के अनुसार मुझे देश छोड़ के बाहर जाना जरूरी था। अगर आप किसी नए एम्प्लॉयर के थ्रू वीजा स्पॉन्सर करवाते हैं तो आपको देश छोड़ना पड़ेगा। इमिग्रेशन ने मुझसे कहा कहीं मत जाओ जब तक हम नहीं कहेंगे। फिर अचानक 30 मई को मेरे को मीटिंग के लिए बुलाया सुबह 9 बजे और कहा अगले दिन 9 बजे तक आपको देश छोड़ के जाना होगा ताकि हम आपका नया वीजा स्पॉन्सर कर सकें। रीजन ये था क्योंकि मेरा वीजा 31 मई को एक्सपायर हो रहा था। 5 घंटे थे मेरे पास कंट्री चूज करने के लिए और टिकट बुक करने के लिए। कंबोडिया जाना तो आसान था, लेकिन मन ने कहा क्यों नहीं इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। तब याद आया बाली, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया घूमने का और वहाँ की आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने का, खासकर वोल्केनो देखने का। और अब मौका खुद चलकर मेरे पास आया था। स्वागत है आप सभी भाइयों दोस्तों का हमारे नौवें देश इंडोनेशिया में। हाँ भाई, नमस्कार देवी और सज्जनों, हम पहुंच चुके हैं इसमें बाली, इंडोनेशिया में। यहाँ की कलाकारी तो देखते ही बन रही है। हर जगह आप देखोगे तो काफ़ी इंस्पायर्ड है हिंदुज़म से ही, क्योंकि किसी समय में ये एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और आज के समय में ये सबसे बड़ा शांति प्रिय राष्ट्र है। नाइस। वीजा और अराइवल का तो मुझे पता था, लेकिन रिटर्न टिकट्स, स्टे बुकिंग्स, इन सब के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। तो ऑनलाइन मैंने चेक करना स्टार्ट किया। काफ़ी सारे मेरे को रिव्यूज़ वगैरह मिले जहाँ पर मुझे ये बताया गया कि भाई आपको रिटर्न टिकट बुक करना ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है आपका वीज़ा डिनाई हो जाए। खैर, हमने अपनी रिटर्न टिकट भी बुक कर ली और लकीली हमने लगे हाथ अपना फर्स्ट डे का स्टे भी बुक कर लिया। कमाल तो तब हुआ जब हम लाइन में लगने के बाद इमिग्रेशन काउंटर पहुंचे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा, उसने ब्लैंक पेज देखा, वहाँ पे 30 डे वीज़ा अराइवल का मेरे स्टैंप लगाया, मेरे से $34 यानी $34 मेरे से मांगे और कहा वेलकम टू बाली। हमने भी बोला त्रिमा कासी, कहने का मतलब धन्यवाद। भाई, हम हैं इसमें बाली में और हमें मिले हैं Gede from Bali. बाली। Yeah, Bali अब बाली में खास बात ये है भाई, हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट? 100% Hindu. Yeah. Local people here. Yeah. आप हैं हमारे हिंदू भाई। Yeah. Thank you. थैंक यू। बाली में पहुंचने के बाद ये गलतियां आप कभी मत करना जो मैंने की, अदरवाइज स्कैम से घिरे रहोगे और हर चीज़ के दुगना तिगना प्राइस पे करोगे। बाद में पता चलेगा कि आपका काटा गया है। पहला,
एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई, एटीएम, मनी एक्सचेंज और सिम कार्ड्स सारे अवेलेबल हैं और नॉमिनल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, जिनको आप आराम से यूज़ करके आपकी आगे की यात्रा को सुखद में बना सकते हैं। हमारे साथ गलती ये हुई कि हमने सब तो किया, इंटरनेट नहीं लिया। अब बाहर आपको अगर टैक्सी बुक करनी है उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, तो मैं स्कैम से घिर गया। एक भाई हमारे पास आए मोटर बाइक वाले, वो बोले कि हम आपको बाहर से सिम कार्ड दिला देते हैं, हमें थोड़े दूर आगे लेके गए। गलती वहीं से हुई जो उनके साथ बैठ गया। अब उन्होंने मांगना स्टार्ट किया साथ पैसे 200। मैंने कहा यार इतने तो नहीं होते। अब यहाँ पर रुकने के भी अलग अलग जगह हैं। आप एयरपोर्ट के पास रुक सकते हैं जो कि कूटा बैकपैकर फ्रेंडली है, लेकिन हमने चूज़ किया चैंगू जो कि यहाँ से तकरीबन आधे पौने घंटे की राइड पे था। तो मैंने कहा चलो यार मेरे ख्याल से 100 भी नहीं होते, लेकिन मैं आपको 100 दे दूंगा। भाई ने बात नहीं मानी, बाद में हुआ 150। फिर आधे रास्ते चलते चलते बोला कि यार देखो यहाँ पर तो ट्रैफिक बहुत है, 170 आप देना। मैंने कहा यार ये तो बात हमारी हुई नहीं थी। तो फिर मेरे से टेढ़ा हो गया, कह रहा फिर बोलो तो आपको वहीं पर छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट पे। करते कराते हमने कहा छोड़ो यार। अब पहुंचे हम किसी तरीके से अपने गेस्ट हाउस पे। इतना ज़्यादा रूड हो गया था, 170 मेरे से लिए, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे ओवर द प्राइस था। 50 to 60,000 आपका एक्चुअल प्राइस होता है। मैंने भी किया 170, तकरीबन $6 एक्स्ट्रा। अभी हैं हम अपने हॉस्टल में। ये है ट्रॉपिकल चैंगू हॉस्टल। लकड़ी से बना ये हॉस्टल बैकपैकर्स के लिए स्टील डील से कम नहीं। पूल टेबल, स्विमिंग पूल, बिग ओपन पूल एरिया और एक बिग लाउंज, एसी डॉर्म रूम, सिर्फ $5 पर नाइट। ट्रैवल के समय मैं डॉर्म प्रेफर करता हूँ, अनलेस किसी कारणवश मुझे प्राइवेट रूम बुक करना पड़े। डॉर्म में अलग अलग ट्रैवलर से कनेक्ट होना आसान होता है और एक पर्सनल टच भी बन जाता है। मैं विश्वास करता हूँ रियल कनेक्शंस में। आइए एक झलक दिखाते हैं हम आपको अपने डॉर्म रूम की। ये है हमारा डॉर्म रूम, जहाँ पे सिर्फ 4 लोग रह सकते हैं मैक्सिमम। काफ़ी स्पेशियस है और एसी ऊपर लगा हुआ है। ये हमारा बेड जो कि लोअर बेड है। मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे अगर लोअर बेड मिल जाए, साथ में एक हमें सामान रखने के लिए, लॉक लगाने के लिए लॉकर मिल जाए। कहीं भी ट्रैवल करते समय मैं अपना लॉक इन की हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ और ये मैं भारत से लेके आया हूँ, और इससे आपको अपना सामान सिक्योर करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है अपनी सुरक्षा अपने हाथ। और ये सारा कुछ सिर्फ $5 में पर नाइट। आप चाहें तो इसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको शायद सस्ता भी मिल जाए। अब हम आए हुए हैं वारुंग, भूमि वारुंग। बता दूं आपको कि वारुंग जो है ये लोकल रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, जहां पर आपको लोकल बालिनीज फूड आपको ट्राई करने को मिलेगा। वेज और नॉन वेज दोनों कैटेगरी होती है। यहाँ का लोकल फूड भारतीय लोगों के लिए काफ़ी अनुकूल है और खाने में भी तकरीबन तकरीबन सेम स्वाद करता है। और हमारे स्वादिष्ट भोजन का कॉस्ट सिर्फ $2। हमने लोकल मार्केट से इंटरनेट लिया जो कि हमें पड़ा 21 GB का 280,000 रुपया, जो कि मेरे को एयरपोर्ट पे भी 300,000 में 25 GB का पैक मिल रहा था। तो बेटर है कि अगर आपको लेना है तो आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं बड़े आराम से। 2-पिन वॉल प्लग अगर आपके पास पतले वाला नहीं है तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। स्टोर्स में आपको मिल जाएगा $1 का। थोड़ी यहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करते हैं और कुछ इस तरह से हमारा डे 1 बाली में समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद। सुप्रभात दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन बाली में और हम आए हुए हैं कुछ मनी एक्सचेंज हाँ मैं भाई साहब मनी एक्सचेंज पे USD 15,750। What's your name? My name is Afkar. Afkar. Where are you from, Afkar? I am from the Celebes. 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 Yes. मैं आया था एक्सचेंज कराने के लिए, पैसे वगैरह ख़त्म हो गए कल सिम कार्ड वगैरह लेने के चक्कर में। How much is that, sir? How much is $50? $50. Can you do 16,000 for $50? ओके राइट। सो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आराम से आइए, अपना डॉलर वगैरह लेके, और ज़रूरी है डॉलर लेके आइए या पाउंड लेके आइए, जो भी लेके, ऑस्ट्रेलियन करेंसी वगैरह, बड़े आराम से एक्सचेंज हो जाएगा। $1 की एक्सचेंज वैल्यू है 16,000 रुपया। अगर आप $50 एक्सचेंज कराते हैं तो पड़ेगा आपको 800,000 रुपया, और यही आप $100 एक्सचेंज कराते हैं तो आपको मिलेंगे 1,600,000 रुपया। Me very rich. And who is this fellow? Who is this President president? What's his name? Sukarno Hatta. Sukarno Hatta. Nice. Smart guy. In Vietnamese we say Dep Chai. Alright, that's $50 is 800,000. Right.
ये है भाई फेरीस, जिम्नास्टिक कोच, जो कि हैं अल्जीरिया से और रहते हैं मलेशिया में, और यहाँ पर इंडोनेशिया बाली में आए हुए हैं घूमने के लिए। और ये है भाई फर्दी। अच्छा, हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ये भी नहीं पता लगा कि हमारी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, और ये सारा काम धाम हमारा काफ़ी देर तक चलता रहा। अभी थोड़ी दोपहर हो चुकी थी। हॉस्टल में हमारी मुलाकात कुछ और लोगों से हुई और साथ में हम आए हैं लंच करने के लिए वारुंग भूमि। हमने जो लिया है चावल, चने, उबले आलू और चटनी और कुछ और भी सामान लिया, और ये सारा कुछ हमें पड़ा $2 का। ये हैं ओपाल, फ्रांस की रहने वाली 20 वर्षीय युवती जो कि सोलो साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल कर रही थी। और ऐसी अकेली नहीं है, काफ़ी और देशों से लोग ऐसे ही युवावस्था में अकेले बैकपैक करके निकल जाते हैं दुनिया देखने। वैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या कहें मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सोलो फीमेल्स के लिए काफ़ी सेफ हैं। तो हे भारत की देवियों, अगर आप भी सोलो बैकपैकिंग ट्राई करना चाहती हो तो वियतनाम या इंडोनेशिया एक्सप्लोर कर सकती हो बिना किसी झिझक के। बस लोकल स्कैम से सावधान रहना। वो कैसे करना है, हमारी वीडियो देखते रहिए। ये है भाई नौफल, जावा इंडोनेशिया से। ये यहाँ पर जॉब करते हैं और हॉस्टल में ही रहते हैं। मैं भी जब वियतनाम में अपनी टीचिंग जॉब स्टार्ट की थी तो 2 हफ्ते डॉर्म रूम में ही रुका था। हम जिस लोकेशन पे हैं ये है चेंगू का सेंट्रल पॉइंट। चेंगू, जहां एक तरफ सर्फिंग इंथुजियास्ट को अपनी हाई वेव्स से ल्योर करता है, वहीं दूसरी तरफ एक्सपैट लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ काफी लोगों का डेली रूटीन है, सर्फ, वर्क, सर्फ, रिपीट। सही मायने में पूछो तो भाई स्वैग कुछ अलग ही है चेंगू और चेंगू बीच का। बीच पे हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं शाम का सनसेट देखने के लिए। बाली अपने अमेजिंग बीचेस और प्रेस्टीन लोकेशन के साथ साथ सनातन हिंदू कल्चर के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। और ये आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत सारे संस्कृत शब्द लोकल भाषा में यूज होते हैं। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत के पात्रों के नाम पर जगह आपको देखने को मिल सकती हैं। वैसे ये जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया का प्राचीन नाम नुसांतारा है, यानी बाहरी द्वीप, आउटर आइलैंड्स। पूर्व काल में ये एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आज भी उनकी करेंसी पे गरुड़ देव विराजमान है। माना जाता है कि बाली की लगभग 100% आबादी सनातनी हिंदू हैं। कहने और सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में यहाँ भी डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। सच तो ये भी है कि पूरे इंडोनेशिया में सिर्फ बाली ही हिंदू मेजॉरिटी बचा है, बाकी लगभग। बालिनीज कल्चर, यहाँ के आइलैंड्स, मोस्ट एग्जॉटिक लोकेशंस और थिंग्स टू डू, इन सबको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, तो लगे रहिए हमारे साथ। काफी कैफेज और हॉस्टल्स योगा क्लासेस ऑफर करते हैं। मैं भी चेक कर रहा हूँ 1-2 फ्रीलांसिंग क्लासेस मुझे भी मिल जाए। योगा एक काफी अच्छा टूल है। अगर आप किसी एग्जॉटिक लोकेशन पे लो कॉस्ट में रहना चाहते हो तो फ्रीलांस योगा क्लासेस ऑफर कर सकते हो। आप डेली के तकरीबन $20 से $30 या फिर उससे ऊपर बड़े आराम से कमा सकते हो, ऑल कैश। या फिर कम्युनिटी योगा क्लासेस भी आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फॉर फन, एक्सपीरियंस, कनेक्शंस और इवन कोलैब्स। यह हमारी किसी से बात बनी नहीं। बाली के कोने कोने में आपको हिंदू मंदिर मिल जाएंगे। हम सब बात तो कर रहे थे, पर मुझे तब तक पता ही नहीं था कि ऑडियो इश्यूज अभी भी चल रहे हैं। एनीवे, यहाँ का बीच बड़ा ही ऑसम है, वेव्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मोस्ट इमीडिएट और एडवांस सर्फर्स ने चेंगू को अपना घर बना रखा है।
एक भाई टेलीस्कोपिक लेंस से सर्फर्स की अमेजिंग पिक्चर्स ले रहा था। अगर आपको पसंद आए तो पिक्चर्स परचेज भी कर सकते हो। क्लाइंट्स हर दिन आते रहते हैं। काम ये भी सही है, मतलब कितने सोर्सेज हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हो। फिर भी सब लोग भाग रहे हैं कॉर्पोरेट लाइफ के पीछे। यहाँ सब लोग कुछ न कुछ ऑफर कर ही रहे थे। एक भाई लगा हुआ था हमें सर्फिंग लेसन्स बेचने में, आज ही ले लें। उसे पता है कि मोस्ट ट्रैवलर्स जो हैं 2-3 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं हैं। सर्फ बोर्ड रेंटिंग सिर्फ 50,000 रुपया यानी $3, और आपका पूरा कोर्स ऑन साइट ट्रेनिंग साथ में सपोर्ट 350,000 रुपया, अराउंड $22। कल के लिए टाल दिया, आज थोड़ा बीच एक्सप्लोर करेंगे पीसफुली। ये देवी जी भी हमारे साथ हॉस्टल में हैं, सोलो फीमेल ट्रैवलर। उनसे पूछा हाउ सेफ शी फील्स इन बाली एंड साउथ ईस्ट एशिया। उनका जवाब भी वही था, वेरी सेफ। समय था थोड़ा स्विमिंग का। यहाँ वेव्स इतनी स्ट्रांगली हिट करती हैं कि आपको सी में जाने के लिए राइट मोमेंट का वेट करना पड़ता है। अब मैं कोई प्रो स्विमर तो हूं नहीं, लेकिन मेरे साथ ये सेफ्टी बैग मुझे हर समय बॉयंट रखता है। He's going to dive. 100% वाटरप्रूफ होने की वजह से एयर टाइट बॉयंसी देता है। वर्क्स लाइक अ लाइफ जैकेट। वाइल्ड फन में हेल्प करता है भाई। Yeah, what's the back? I'm pretty sure. Fuck. शाम हो रही थी और अब समय था बीच योगा का। शाम को हम डिनर करने के लिए निकलते हैं, और अगर कहीं आपको मेन्यू समझ ना आए तो सीधा ऑर्डर कर सकते हैं नासी गोरेंग, वेजिटेरियन या फिर चिकन, सेटिस्फाइंग मील। रात को हम थोड़ा टहलने निकल जाते हैं, क्लब्स चेक करते हैं। नाइट लाइफ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है डे रूटीन ज़्यादा अच्छा है। थकान हो रही थी और नींद भी आ रही थी, 11 बज चुके थे। फिर डिसाइड हुआ सब वापस चलते हैं। सुप्रभात, नमस्कार देवियों सज्जनों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सभी मस्त हो, स्वस्थ हो और मुस्कुरा रहे हो। हाँ भाई, आज है 2 जून 2025 और मेरा है तीसरा दिन यहाँ पर बाली में, और मैं हूँ चांगू। फिलहाल तो बैकपैक देख लो, हम जा रहे हैं बीच के लिए और देखते हैं आज का कार्यक्रम कैसा है। सर्फिंग वगैरह का मैं चेक कर रहा था कल भी, और सर्फिंग की कहानी ऐसी है कि अगर आप जाओगे तो यहाँ पर तो भाई एक तो देखो काफ़ी लूट है, इन द सेंस
कि मतलब डायरेक्ट प्राइसेस नहीं है, मतलब कि हर एक के लिए डिफरेंट प्राइसेस हो, जो जितने में सेट हो गया वो उतने में सेट हो जाए। अभी जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल बोलो, जैसे मैंने अपने होम स्टे की बुकिंग की थी 75,000, अभी जब मैंने एक्सटेंड किया तो बोल रहा है कि 80 के। मैंने कहा यार ऑनलाइन तो प्राइस मैंने 75 पे किया था। कह रहा वो तो यार ऑनलाइन प्राइस था और जो है हॉस्टल पे 80 के। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 20-30 ऊपर ही सही। उसकी बात क्या है, जैसे मेरा मोटर बाइक का भी बता दीजिए, मैंने वहाँ से एयरपोर्ट से टैक्सी ली, मतलब कि एयरपोर्ट से हायर किया था। बेटर है कि ग्राफ में देख लो और उसके बाद कुछ करो। हाँ, और कुछ भी ख़रीदना है तो 2-3 जगह चेक करो। फ़िलहाल के लिए तो भाई हम आ चुके हैं बीच पे। नाइस ही नाइस, वेव्स वगैरह बड़ी सॉलिड हैं। मेरे को 2 मतलब कि एक कपल मिला था, जैक और हाना, तो था कि हम सुबह मिलेंगे, उन लोग को आज निकलना है, जाएंगे थोड़ा सर्फिंग वगैरह के लिए। कहानी कुछ ऐसी हुई कि हम थोड़ा रात को लेट से पहुँचे तो उठे भी देर से, इसलिए सर्फिंग नहीं हो पाई। फ़िलहाल तो बीच एकदम खाली पड़ा हुआ है, वो सर्फिंग कर रहे हैं, हम स्विमिंग करेंगे। हाँ भाई, कहानी ऐसी है कि हम जा रहे हैं स्विमिंग के लिए और सर्फिंग मेरे को करनी है। सर्फिंग का है तकरीबन 50 के बोर्ड का, इन केस अगर आप इंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं लेते हो, और अगर इंस्ट्रक्टर वगैरह लेते हो तो यही आपका 350 के पड़ेगा, इंडोनेशियन रुपया। तो फ़िलहाल मेरे को यार कुछ फुटेजेस वगैरह लेनी है अप क्लोज सर्फर्स की, तो मैं ये ड्राई बैग अपना लेके ऐसे ही स्विमिंग करने जाऊंगा। वहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह शूट करूँगा, उसके बाद आऊँगा और फिर कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से सर्फ बोर्ड लेके फिर जाऊँ सर्फिंग के लिए। हाँ भाई नमस्कार, शाम के 4:30 बज रहे हैं बाली टाइम, और मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल सर्फिंग के लिए। सुबह तो गया था लेकिन सुबह देर भी हो गई थी और मन भी थोड़ा सा वो था कि ऐड करूँ नहीं करूँ, लेकिन हमने फिर भी स्विमिंग की और अभी जो है हम जा रहे हैं प्रॉपर्ली सर्फिंग के लिए। और सर्फिंग का क्या है, 50 के का सर्फिंग बोर्ड, और अगर लेसन लीजिएगा तो वो 300 के एडिशनल है। तो हम क्या है, लेसन नहीं लेंगे, हमेशा की तरह सेल्फी प्रैक्टिस करेंगे। तो 50 के हम अभी पे करेंगे बोर्ड का और तकरीबन 2 घंटे की उसमें वो रहेगा। तो जब तक शाम होगी, सनसेट होगा, हम आराम से करेंगे। और जहाँ तक बात रही सेफ्टी की, या तो मैं लाइफ जैकेट देख लूँगा और नहीं तो अपने साथ ये कैरी करूँगा। हम पहुँच चुके हैं भाई बीच। अब इतने लोगों को सर्फिंग करते हुए देख मेरा भी मन कर गया, तो हम उसी भाई के पास पहुँचे जिससे हमारी कल मुलाकात हुई थी। भाई ने हमसे कहा बोर्ड चूज़ कर लो। फिर मैं बोर्ड देखने लगा तो बाद में हुआ कि आप ये बोर्ड मत लेके जाओ, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है। मेरे को दूसरा बोर्ड दे दिया जिसमें फोम कोर वगैरह लगा हुआ था। ठीक है, मैंने कहा चलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कह रहा नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से लेके जाओ, ध्यान रखना बस। अब सर्फिंग की वेव्स भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही थी और मैं कोशिश भी कर रहा था, चूँकि पहली बार था तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं। आधे पौने घंटे के बाद मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि बोर्ड पे मेरे को क्रैक्स वगैरह देखने को मिले, जो कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। अब बोर्ड चूँकि पुराना था तो मैंने कोशिश की कि मैं बाहर निकल जाऊँ, मतलब कि सी के। अब वेव्स इतनी होती हैं कि आप कोशिश भी कर लो तो थोड़ा समय लगता है। बाय द टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ, बाहर आते आते तक वो बोर्ड जो फोम साइड है वो क्रैक हो गया था।
लकीली जो है, जो उसका पीछे का साइड होता है, जो फाइबर ग्लास टाइप का होता है, वो टूटा नहीं, तो हम उसी को पकड़ के लेके आ गए। फिर भाई साहब ने देखा तो फिर भाई नौटंकी स्टार्ट हो गई वहाँ पे, ये क्या हो गया, ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका है। खैर काफ़ी देर तक हमारी बहसबाजी चली। काफ़ी लोग मेरे को वो भी कर रहे थे कि यार आपकी गलती है, कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे यार आप तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो हुआ कि भाई देखो ऐसा है, हमारी कोई खास गलती नहीं है, और ये बोर्ड पे क्रैक्स वगैरह जो है मेरे को आधे घंटे के अंदर देखने को मिल रहे थे, जो कि पुराने बोर्ड में आ जाते हैं। तो खैर कर करा के हमारी काफ़ी देर बहस हुई। फिर मैंने उनको समझाया, देखो भाई ऐसा है, 50,000 आपका जो है बनता है बोर्ड रेंट का, मैं इसको डबल कर देता हूँ और आप ये लेके बात यहीं पर ख़त्म कर दो। फिर काफ़ी देर बातचीत चली, उसके बाद भाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है यार, हाँ हो जाता है, तो आप 100,000 पे कर दो। तो इतनी बात होके बात फिनिश हो गई। कहानी ये है भाई कि ध्यान रखिए, अगर आप कभी भी जाते हैं ऐसे सर्फिंग वगैरह के लिए, तो कम से कम आपको कोई स्कैम ना करे, क्योंकि कई लोग आपको बोलेंगे कि ठीक है अगर आप नहीं दे रहे हो तो वेयर इज़ योर पासपोर्ट मत दीजिए, और कहीं बोलेंगे पुलिस को बुला रहे हैं, तो ठीक है आप निडर खड़े रहिए, अगर आपकी गलती नहीं है तो आप शांति से खड़े रहिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी पैनिक नहीं हुआ था, मेरे साथ भी यही सिचुएशंस आई थी। कई लोग मेरे को बोल रहे थे कि शो मी योर पासपोर्ट, गिव मी योर पासपोर्ट, ठीक है, मैंने कहा पासपोर्ट तो आपको मिलेगा नहीं भाई। कोई बोल रहा था पुलिस को बुलाते हैं, यू विल गो टू जेल। खैर बात वहीं पे ख़त्म हो गई। भाई थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था, तो भाई ने बोला चलो होता है यार, मेरा भी लॉस आपका भी लॉस, कोई बात नहीं। बात यहीं पे हमने ख़त्म कर दी। मैं तो बच गया, लेकिन आप में से कोई अगर इंडोनेशिया की ट्रिप प्लान कर रहा है तो इन बातों का खास ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं राज सिंह आप लोगों से दोबारा मिलूंगा नए शानदार जानदार से वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त मेरे, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो। जिंदगी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।